बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का नाम है वरदे और वरदे कविता है और इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप इस किताब में देखिए। आज अपन इसके कविता को पढ़ते हैं। वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। इसका अपन संदर्भ प्रसंग देखेंगे और इसका फिर अर्थ देखेंगे। तो संदर्भ है कि उपयुक्त पंक्ति श्री कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वरदे। शीर्षक इसके क्या है कि गीत में उद्धव की गई है, जो कवि के बारे में बता रहा है। प्रसंग है, उक्त पंक्ति में निराला जी देवी सरस्वती से स्वतंत्रता का मंत्र भारत में फूंक देने की प्रार्थना करते हैं। इसका अर्थ है अपन देखते हैं। हे वीणावादिनी देवी सरस्वती, स्वतंत्रता का प्रिय मंत्र स्वतंत्र भारत में फूंक देने का मुझे वरदान प्रदान कीजिए। ये लेखक कवि अपने इस कविता में कह रहे हैं, अर्थात आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वतंत्रता का नारा समस्त भारतवासियों के हृदय में गुंजारित कर दूं। अब इसके बाद का देखते हैं। काट अंदर उर के बंधन स्तर, बाहा जननी ज्योति मरे निर्झर, कलशु भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। इसका देखते अपन संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश वरदे गीत में अवतरित है। इस गीत के रचिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। आपका इसके लेखक का नाम याद रखना है बच्चों। प्रसंग इसका है, इस गद्यांश में निराला जी देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। अपन ऊपर भी वही पढ़ा है और इस वाले दूसरे वाले पद में भी वही देख रहे हैं। इसका अर्थ है, ये सरस्वती देवी अज्ञान के अंधकार के बंधन से मेरे देशवासियों को मुक्त प्रदान कीजिए, यानी उनको मुक्त कीजिए, उन अंधकार से मुक्त कीजिए। ज्ञान का झरना बहा दीजिए, उनके अंदर ज्ञान का झरना, यानी एक झरना जो नदी से ऊपर बहता है तो अपन को देख के कितना अच्छा लगता है, वैसे ही उनके अंदर भी ज्ञान का झरना बहने दीजिए। भारतवासियों के मन में जो कलुष और भेद अंधकार व्याप्त है उसे दूर कीजिए। उनके अंदर जो क्लेश, यानी दूसरों के लिए गलत भावना या नफरत बोल सकते हैं, या अंधकार, ये सब क्या है, आप इसको खत्म कर दीजिए, उसे दूर कर दीजिए और परस्पर प्रेम भाईचारों का प्रकाश भर दीजिए। उनके अंदर सभी के लिए एक समान प्रेम की भावना और सब में मित्रता और भाईचारों की भावना भर दीजिए। इसी प्रकार सारे संसार का ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशमान कर दे, यानी पूरे देश में क्या है कि ये ज्ञान का प्रकाश आप प्रकाशमान कर दीजिए। अपन देखते हैं अभी इसका तीसरा बच्चों। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, नव नव के नव विहक वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसमें अपन को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं लेखक। नव गति के बारे में अपन को इसमें बता रहे। इसका संदर्भ है, ये पद्यांश में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये लेखक का नाम है, आपको याद ही रखना है। द्वारा रचित वरदे कविता से ली गई है। प्रसंग है, इस पद्यांश में कवि देवी सरस्वती के सारे संसार में नवीनता एवं स्वाधीनता का प्रार्थना करते हुए कहते हैं, यानी पूरे देश में नवीनता की भावना को प्रकाश करने के लिए लेखक माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हे देवी सरस्वती, आप सारे संसार में स्वाधीनता या स्वतंत्रता का नवीन वातावरण तैयार कर दीजिए। कवियों के मुख में नवीन गति, नवीन लय से युक्त नवीन छंदों का सृजन हो। प्रत्येक नागरिक के मुख में स्वतंत्रता की गूंज निकले। आसमान में नहीं मेघ मंडराए, स्वाधीनता का साज सज रहा हो। के
पंख नहीं हो, उनकी शक्ति हो, उनके मुख में नवीन आवाज मुखरित हो, यानी नवीन आवाज से सब लोग बोले कि तात्पर्य यह है कि संपूर्ण संसार में स्वतंत्रता की गूंज हो, यानी स्वतंत्रता के लिए सारे देशवासियों के मुख में एक ही बात आए कि हमें स्वतंत्रता ही मिलनी चाहिए हर चीज के लिए। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्रता का वातावरण में श्वास ले और पूरा राष्ट्र क्या है, एक स्वतंत्रता यानी एक स्वतंत्रता के रूप में अपनी श्वास ले कि हमें किसी के साथ में या तो बंधे हुए नहीं हैं या किसी के बाध्य नहीं है, हम अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से अपना श्वास ले सके। इस तरह से वो कवि अपनी इस कविता में माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चों, अपन ने ये कविता पढ़ ली है, अब अपन इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। आप पेज नंबर पलटिए इसके और देखिए पीछे शब्दार्थ भी दिए गए हैं। तो अपन शब्दार्थ का भी अर्थ देख लेते हैं। वीणावादिनी, वीणावादिनी को क्या बोलते हैं, सरस्वती। नव यानी नवीन। अंधऊर यानी अंधकार का हृदय। बंधन स्तर यानी बंधन के स्तर पे। विहग वृंद यानी पक्षी समूह। कलशु, कलशु का अर्थ होता है कलशुता यानी क्लेश। तमहर, तमहर का अर्थ होता है अंधकार दूर करना। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। नवल, नवल होता है नवीन। मंद्ररव यानी धीमा स्वर में करना। उर, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय। जननी, जननी यानी माता। तम, तम यानी अंधकार। पर, पर यानी पंख। कलशुभेद यानी कालुष्य। जगमग, जगमग का अर्थ होता है प्रकाश। श्मान, प्रकाशमान। और ज्योतिमर्य निर्झर का होता है ज्योतिमर्य का होता है प्रकाशमान। और जग कर दे, जग कर दे का अर्थ होता है संसार को करना। संसार में जो भी चीज करनी है वो संसार में ही करना, इस तरह का उसका अर्थ हुआ बच्चों। तो आप इसके शब्दार्थ है वो पीछे दिए गए हैं किताब के पीछे, आप उनमें से आप इस शब्दार्थों को लिख लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। वैसे मैंने आपको इस शब्दार्थ के अर्थ भी बता दिए हैं, लेकिन आप पीछे उसका देख लोगे तो आपको लिखने में सुविधा होगी। तो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको बाद में बता दूंगी और पहले आप इसको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा।